केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही अर्जुन मुंडा लगातार आदिवासियों के विकास को लेकर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन धन योजना को लोगों तक पहुंचाने की बात की अर्जुन मुंडा ने। बता दें कि वन धन योजना से आदिवासी समाज को सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसके साथ ही देश के 27 राज्यों के 307 आदिवासी जिलों में रहने वाले 5.5 करोड़ जनजातीय लोगों को फायदा भी मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वन धन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की थी। वहां पर 25 लाख रुपए की लागत से वन धन केंद्र बनाया गया था। इस योजना को 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया गया था। वन धन योजना के माध्यम से एक वृहत कार्य योजना इस मंत्रालय का बन रहा है और इसी कड़ी में झारखंड के अंदर जो तसर उत्पादन क्षेत्र है, तसर उत्पादन के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन और उस वैल्यू एडिशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास, इन सारे विषयों को समाहित करते हुए एक बृहत कार्य योजना बनाई गई है। विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री आगामी दिनों में इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय लोकार्पण करेंगे, पर हम ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहे हैं। सतही स्तर पर कार्य और कार्यों को देख करके लोगों को जोड़ने का प्रयत्न और उस प्रयत्न के माध्यम से अच्छा परिणाम आए। जो हमारा एक आर्टिजन्स मीट था जिसमें कई पार्टनर्सों को लेकर के, यानी उद्यमिता विकास के दृष्टि से कई संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था कि उसके माध्यम से हम आर्टिजन्स की बातों को समझें। हमारे जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं वो स्वयं सेवी संगठनों के लोग हैं वो, और ऐसे संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक है, वैसे लोगों का विचार विमर्श के माध्यम से हम सही तरीके से चीज़ों को समझ पाए और दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाए। जो सपना है इस देश के प्रधानमंत्री का, उसे हम सफल बनाएं। आप सभी जानते हैं कि देश में जो एक बड़ा क्षेत्र है जनजातीय समुदायों का, जहाँ जनजातीय समुदाय भारी मात्रा में रहते हैं और विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाए, ये हमारे कार्य योजना में है। ऐसे कई राज्य, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इसके साथ साथ इन साउथ के स्टेट्स जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, सारे जगहों में उत्पादन, उत्पादकता और बाजार, जो उन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं उसको उभारते हुए कैसे हम निर्माण कर सकें। तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, उन क्षेत्रों में स्टेक होल्डर मीट्स की है, लोगों से मिले हैं और उसके माध्यम से हम उस क्षेत्र को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं। ऑर्गेनिक मार्केट का वर्ल्ड वाइड बहुत पोटेंशियल है और ट्राइबल प्रोडक्ट जितने हैं वो सारे ऑर्गेनिक है और इस दृष्टि से हम लोगों ने सोचा है। झारखंड में आयोजित था वो मुख्यतः सिल्क के क्षेत्र में, क्योंकि सिल्क का जितना भी उत्पादन होता है अधिकतर जगहों में जो रॉ मटेरियल उत्पादन होता है वो ट्राइबल्स के माध्यम से होता है, जनजातीय समुदायों के माध्यम से होता है कि ट्रेडिशनली, पारंपरागत ढंग से जंगलों में रहने वाले लोग
उस कीड़े की परख रखते हैं और उसको कैसे रखा जाए, देखा जाए और कैसे संग्रहित किया जाए, इसकी जानकारी रखते हैं। तो उसे एक बड़ा मार्केट कैसे मिले वैल्यू एडिशन के माध्यम से, और वहीं से उद्यमिता का विकास हो, ये हमारे कार्य योजना में था। लेकिन हम इसे विधिवत रूप से इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ करने के लिए हम पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि इसे प्रारंभ करें, और इसके माध्यम से हमें पूरा उम्मीद है कि वैसे क्षेत्रों में, अभी एक क्षेत्र को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन पूरे इसमें हम पूरे कोल्हान क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र को फोकस करके इसका उत्पादन को बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल का भी, वैल्यू एडिशन का भी। यानी सिल्क का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे जाए, इसके लिए कुछ कुछ संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संस्था के नाते आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी है, और मार्केटिंग में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए हमने फेसबुक के साथ में भी एक करार किया है कि वो मेंटोर और मेंटीज कैसे तैयार हों, ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो अच्छे तरीके से बाज़ार के साथ जुड़ सके। तो इस तरीके से कुछ और भी मिनिस्ट्री के लोगों को, जैसे अदर मिनिस्ट्री में भी हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट झारखंड सरकार से भी कहा है, और झारखंड सरकार के साथ भी हमारा इस विषय पर काफ़ी आगे स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के चर्चा हुई है। इसके साथ साथ ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसके साथ में भी हमारा कैसे अच्छा तालमेल होकर के चीज़ों को हम कर सके, और ऑर्गेनिक सिल्क का जो हब है ये, उस हब को हम अच्छे तरीके से सही ढंग से मार्केट दे सके। कोई भी उत्पादन का बाज़ार बहुत महत्वपूर्ण है, और बाज़ार के लिए ज़रूरी है हम उस तरह के चीज़ों को माइक्रो लेवल में प्लान करके लेकर के चले, ताकि उसका अच्छा परिणाम आए। तो मुझे खुशी है कि ट्राइफेड जो जिसका लक्ष्य है, और लगभग अभी तक जैसे हमारे एमडी ने मुझे बताया है कि 1 लाख से अधिक उत्पाद को चिन्हित किया गया और उसका वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि जंगल में कितनी ताकत है। आज तक जंगल और झारखंड जैसे या उड़ीसा जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में हम रॉ मटेरियल्स के नाम से जो खनिज आधारित उद्योग है उसे हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारा ऐसा विशेषता है, चाहे वो फूड सप्लीमेंट हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगल से उत्पादित फल हो, बहुत सारे तरीके की चीज़ें जो हमें उत्पादित होती है, और वस्तुतः हमारा जीवन उसी पर आधारित है। तो उस जीवन को हम बरकरार रखते हुए आगे कैसे बढ़ें, ये सुनिश्चित करने का कार्य इस मंत्रालय ने, और मंत्रालय का जो एक उपक्रम है, एक फेडरेशन है, उस इकाई के माध्यम से यह कार्य योजना बनाई जा रही है, और इसका परिणाम अच्छा आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ।